बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमारा आज का लेसन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में है। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर नदीम की दुनिया। टुडे our lesson is about the most important topic and one of the compulsory question of exams of ICOM Part 1 and BCom Part 1. This is about bank reconciliation statement. Let me introduce you with some of terms of this topic. Number 1, cash balance or balance as per cash book. It is the balance shown by cash book of a trader. It is normally debit, but if it is an overdraft or overdrawn, then it would be credit. कैश बुक का बैलेंस आमतौर पर डेबिट होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो तो इसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। नंबर 2, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर पासबुक. It is normally credit, but in case of overdraft, it would be debit. पासबुक का बैलेंस आमतौर पे क्रेडिट होता है, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट हो तो इसको डेबिट साइड पे शो करते हैं। नंबर 3, अनप्रेजेंटेड चेक्स और चेक्स issued but not presented for payment. These are the checks which trader has issued to some party, but that party has not presented the checks to bank for encashment. It is posted to debit side of the account. अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो आपने किसी पार्टी को जारी किए हैं, लेकिन उस टाइम बैंक में से कैश नहीं निकलवाई, तो इन सूरत में हम इसको डेबिट साइड पे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नंबर 2, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर पासबुक. इट इज़ नॉर्मली क्रेडिट, बट इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट इट वुड बी डेबिट. नंबर 3, अनप्रेजेंटेड चेक्स, checks issued but not presented for payments. These are the checks which trader has issued to some party, but that party has not presented checks to bank for encashment. It is posted to debit side of the account. Number 4, uncredited या uncollected checks. These are checks which trader has received from some client and deposited to his bank account, but due to some reason bank failed to collect and credit them to his account. It is posted to credit side of the account. अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो किसी पार्टी ने हमें दिए होते हैं, हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए, लेकिन किसी वजह से हमारे अकाउंट में वो रकम जमा नहीं हो सकी, तो इनको हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करते हैं। नंबर 5, बैंक चार्जेस. नंबर 6, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. नंबर 7, कलेक्शन चार्जेस. ऑल दीज काज रिडक्शन इन बैंक बैलेंस, सो डेबिटेड बाई बैंक एंड आर क्रेडिटेड बाई स्टूडेंट. बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक और कलेक्शन चार्जेस, ये तमाम बैंक में कमी का बायस बनते हैं, इसलिए इन सब को क्रेडिट किया जाता है। नंबर 8, इंटरेस्ट अलाउड. नंबर 9, डिविडेंड कलेक्टेड. नंबर 10, प्रॉफिट कलेक्टेड. ऑल दीज काज इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस, सो दीज आर क्रेडिटेड बाई बैंक एंड डेबिटेड बाई स्टूडेंट. कि इंटरेस्ट ऑन अलाउड, डिविडेंड कलेक्टेड या प्रॉफिट कलेक्टेड, ये तमाम चीज़ें बैंक में इजाफे का बायस बनती हैं, इसलिए इनको हम डेबिट करते हैं। Now let's put all these items in a single account and took a view of bank reconciliation account in the form of T account. अब T अकाउंट की शक्ल में बैंक रिकन्सिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए इन तमाम आइटम को जब हम एक शक्ल में, एक T अकाउंट की शक्ल में पुट करते हैं, तो ये फिगर बनती है। क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले दिया होगा कहीं ना कहीं बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो उसको डेबिट साइड पे liखेंगे, अगर बैलेंस एज पर पासबुक हो तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब डेबिट साइड पे जो आइटम आएंगे वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक. नंबर 2, अनप्रेजेंटेड चेक्स. नंबर 3, इंटरेस्ट अलाउड. नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड. और क्रेडिट साइड पे जो आइटम आएंगे वो होगा अनकलेक्टेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स. नंबर 2, इंटरेस्ट चार्ज. नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट. और नंबर 4, कलेक्शन चार्जेस. ये तमाम चीज़ें क्रेडिट साइड पे आएंगी. लेट्स मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम. Prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2019 from the following particulars. Number 1, balance as per bank statement 25,000. Number 2, checks deposited but not credited by bank 1,000. Number 3, checks issued but not presented for payment 15,000. Number 4, dividend collected by bank 100. Number 5, interest allowed by bank 200. Number 6,
Bank charges debited by bank 20. Now we move to our solution and we prepare our T account. On debit side, we have unpresented checks 15,000, interest allowed 200, dividend collected 100. On credit side, we have balance as per bank statement 25,000, uncollected checks 1,000, interest charge not given, interest charge on overdraft not given, collection charges not given, bank charges 20. Balance calculation. Debit balance 15,000 plus 200 plus 100 is equal to 15,300. Credit balance 25,000 plus 1,000 plus 20, it comes with 26,020. Required balance 26,020 less 15,300 is equal to 10,720. 10,720 is the required balance of cash book and our required answer. Now we move to our proper method of bank reconciliation statement as we will solve it in the question paper. First of all, we write balance as per bank statement 25,000. Down there add uncredited checks 1,000, bank charges 20, their total 26,020. Now less write unpresented checks 15,000, dividend 100, interest allowed 200. After deducting, we get a balance as per cash book 10,720. This is our required answer. Summary. Add all items of opening balance side and less all items opposite to side. Like opening balance is 25,000 on credit side, so we add items of credit side and less items of debit side and get our cash book balance. Summary. All items of opening side are added and opposite side are deducted. Opening balance is 25,000 on credit side, so we add items of credit side and less the items of debit side and get our cash book balance. This is end of our today's lesson. Read the question, follow the basic rule, mark debit or credit, make T account, post the account into proper statement format, get 100% marks. For any assistance, please comment on the video or WhatsApp at 0333 531 5538. Take care. Allah Hafiz.